नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनकी बनाई नई नवेली पार्टी जन सुराज अब बिहार में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका नारा जो है जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, अब लोगों की जुबान पर भी आ चुका है। सोशल मीडिया पर जन सुराज की जबरदस्त हवा है, लगातार पार्टी चर्चा में है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो अब इस कदर विचलित हो चुकी है कि उसके प्रवक्ताओं की पूरी फौज प्रशांत किशोर और जन सुराज के पीछे लगा दी गई है और आरोप लगाया जा रहा है कि फ्रॉड फंडिंग कर रहे हैं। शेल कंपनी के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग प्रशांत किशोर जुटा रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद बड़े घोटालेबाज हैं। इस तरीके के आरोप लगातार भाजपा की तरफ से आ रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि अब भाजपा समझ रही है कि जन सुराज उसे तगड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में पहुंचाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी लगातार इनके ऊपर हमलावर है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर खुद अपनी पद यात्रा के समय तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते थे, उनकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर सवाल उठाते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया तो अब वो आरजेडी और तेजस्वी की बात भी नहीं करते हैं। उनका हमला सीधे नीतीश कुमार, जेडीयू और भाजपा पे है और भाजपा अब निश्चित रूप से इससे घबराई हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की सोशल मीडिया पर जो हवा है वो जमीन पर भी है, उनकी पार्टी का जुड़ाव जमीन पर भी है, या ये सारा कुछ केवल सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, वहीं तक सीमित है? आपकी जो भी राय हो, प्रशांत किशोर को आज अलग अलग ओपिनियन पोल्स के अनुसार 15% से ज़्यादा लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि क्या आप प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी आगामी विधानसभा चुनाव में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जन सुराज कौन, ये जो पार्टियां हैं, इससे कौन महिला प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। कई महिला प्रत्याशियों को यहां मैदान में उतारने जा रही है जन सुराज। ये काम नीतीश कुमार जी भी करने जा रहे हैं। वो भी महिलाओं में खासे लोकप्रिय हैं अपनी नीतियों के कारण। तो यहां पर भी महिला टिकट कई संख्या में उतरेगा, महिला कैंडिडेट अच्छी संख्या में आएंगे, जिसमें जो पहला नाम है ये है सुश्री लता सिंह का, जो कि अस्थावा विधानसभा से आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। अस्थावा विधानसभा से लड़ने वाली सुश्री लता सिंह कौन है? ये हैं आरसीपी सिंह की बेटी। पहले कहा जा रहा था आरसीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे, बाद में कहा जाने लगा दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो परिवारवाद का आरोप तो यहाँ पर भी आएगा, जैसा कि तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार के ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसे में सुश्री लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी हैं, अस्थावा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आरसीपी सिंह के बारे में बात करें तो ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा सदस्य रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं और फिर इन्होंने अपना अलग राजनीतिक दल बनाया जिसका विलय उन्होंने कर दिया जन सुराज में। तो अब सुश्री लता सिंह चुनाव जीत पाएंगी अस्थावा विधानसभा से या नहीं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ज़मीन पर कितनी मजबूत हैं। अगला जो नाम है, भोजपुरी की सुपरस्टार हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, नाम है अक्षरा सिंह। पवन सिंह के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी। हालांकि वो जोड़ी तो अब टूट चुकी है, लेकिन इनका स्टारडम आज भी बरकरार है। जन स्वराज में शामिल है, न केवल चुनाव लड़ेंगी बल्कि पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाएंगी। भीड़ खींचने की इनकी क्षमता कितनी है ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या ये विधानसभा चुनाव जीत पाएंगी? कहा जा रहा है कि आरा से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या संभावना है इनकी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये है किरण सिंह का। किरण सिंह के बारे में आपको बता दें कि ये जन सुराज के टिकट पर तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो तरारी विधानसभा में और भी जो दल हैं वो भी तगड़े कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में सफल रहे थे आरजेडी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बिहार के। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं पाए। इसी से आप समझ सकते हैं बिहार का चुनाव कितना जटिल है। एक एक सीट के लिए लड़ाई है। तो क्या
तरारी की सीट जीत पाएगी जनसुराज? कैंडिडेट आपके सामने हैं, इनके बारे में आपकी जो भी राय हो, किरण सिंह चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अगला नाम सामने आ रहा है वंदना कुमारी का, जो कि कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी और इनका मुद्दा भी वही होगा जो जनसुराज का है। जनसुराज का एक नारा है जो लोगों के बीच में चर्चित है, जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। 5 काम क्या है? 5 काम, पहला ये है कि पलायन को रोकेंगे, दूसरा ये है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी, बुजुर्गों को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा, महिलाओं को ऋण मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये 5 चीज करने का वादा किया गया है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी, जनता इसको कितना स्वीकार करेगी और वंदना कुमारी को कुम्हरार विधानसभा से जिताएगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में, वंदना कुमारी जी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है कुसुम लता वर्मा का। कुसुम लता वर्मा स्क्रीन पर हैं आपके, आप देख सकते हैं इन्हें। इनका टिकट भी कंफर्म है। पटना के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और दीघा विधानसभा से ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन क्या ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, इनके बारे में, इनकी पार्टी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि चर्चा में होना, चुनाव लड़ना, ठीक ठाक वोट पा जाना अलग बात है। क्योंकि हो सकता है कि जनसुराज भाजपा को या फिर भाजपा के गठबंधन को, जिसमें जेडीयू भी शामिल है, इन्हें नुकसान पहुंचाए, या ये भी हो सकता है कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन खुद जीतना एक अलग बात है। जैसे चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़े थे, जेडीयू को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था, नीतीश कुमार को भी, हालांकि खुद केवल 1 सीट ही जीत पाए थे। उनकी लोकप्रियता कितनी है आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर लड़े, 5 की 5 जीत गए। इस बार जनसुराज क्या कुछ वैसा ही करने जा रही है? किसी एक गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी, या तो एनडीए को या महागठबंधन को, या फिर खुद ही चुनाव जीतने की क्षमता रखती है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, खास तौर से इन प्रत्याशियों के बारे में। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये है शगुफ्ता यास्मीन का, जो कि रफ़ीगंज विधानसभा से। रफ़ीगंज विधानसभा से आपको बता दें कि आरजेडी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतरेंगे, हैवी वेट नेता हैं उनके, वो उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये सीट जा रही है चिराग पासवान के खाते में, जहां से प्रमोद सिंह उतर सकते हैं एनडीए की तरफ से। तो ऐसे में यहाँ पर शगुफ्ता यास्मीन रफ़ीगंज विधानसभा से कितनी बड़ी चुनौती बनेंगी? चुनाव जीतने की क्षमता रखती हैं या केवल वोट काटने का, किसी एक गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये है पूर्व विधायक मीना द्विवेदी का। मीना द्विवेदी की बात करी जाए तो जेडीयू से 3 बार ये विधायक रह चुकी हैं। आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर के बगल में ये फोटो अकेले में भी है, और अब ये प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हैं। टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगी, जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इनके बारे में। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं शाहपुर विधानसभा से अनुरानी झा का। अनुरानी झा शाहपुर विधानसभा से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। जीतेंगी या नहीं, ये सबसे बेहतर आप बता सकते हैं। क्योंकि देखो, जनसुराज के बारे में खास तौर से, जिसने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है, 4 सीटों पर केवल उपचुनाव लड़ा था, अभी वो जो कि लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे, और जिसमें से 2 सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया था, जीत किसी पर भी नहीं पाए थे। तो स्टूडियो में बैठकर, बिहार से बाहर रहते हुए या इन क्षेत्रों से दूर रहते हुए पटना में बैठकर भी ये बताना कि जनसुराज कैसा प्रदर्शन करेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग सोशल मीडिया की हवाबाजी के आधार पर फैसला कर लेंगे, और वो गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो अनुरानी झा वास्तव में इनकी क्या स्थिति है, या जनसुराज और उसके प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आप अपने आसपास के लोगों को देखें कि कौन जनसुराज को और उनके प्रत्याशियों को वोट करने जा रहा है, तभी पता चल पाएगा। तो अनुरानी झा के बारे में आपकी जो भी राय हो कि क्या ये शाहपुर विधानसभा से चुनाव निकाल पाएंगी या केवल वोट काटने का काम करेंगी किसी का, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है इंदु गुप्ता का, जो हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, चुनाव जीत पाएंगी या नहीं,
इनके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। जन स्वराज आखिर कितनी सीट जीत पाएगी? 0 सीट जीतेगी, 10 सीट जीतेगी, 50 सीट जीतेगी, 100 सीट जीतेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी अगर आप राय पूछें तो मेरा मानना है कि जन स्वराज कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, इसकी उम्मीद हमें नहीं दिखती है। अगर करेगी तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, 2-3 साल पहले ही सरकार बनी है। लेकिन आप बताएं, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हैं, आसपास के लोग हैं, अपने आसपास के लोगों के आधार पर कमेंट करके बताएं कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या किंग मेकर बनेंगे। अपनी राय यहाँ लिखना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।